वीडियो की शुरुआत में एक चार्ट दिया हुआ है जो कि नाप तालिका है। अगर किसी व्यक्ति का करेक्ट साइज़ का ब्लाउज़ नहीं है, करेक्ट फिट का ब्लाउज़ नहीं है, तो आप वो चार्ट फॉलो कर सकते हैं अपने बस साइज़ के हिसाब से। ब्लाउज़ का सही नाप लेने के लिए ब्लाउज़ के हुक्स को इस तरह से बंद कर दें और बंद करने के बाद ही आप सही नाप लिख सकेंगे। यहाँ पर ब्लाउज़ की जो लंबाई है करीब 15 इंच है। अधिक लंबा ब्लाउज़ बनाने के लिए ब्लाउज़ की लंबाई इस तरह से नाप लेंगे। ये 17 इंच से 17.5 या 18 इंच तक भी हो सकता है। जो लोग अपने टमी पार्ट को हाइड करना चाहते हैं वो लोग इस तरह का लंबा ब्लाउज़ पहने तो अच्छा रहता है। ये कमर पर बहुत ज़्यादा फिट नहीं होता है, लेकिन बहुत ही आरामदायक और कंफर्टेबल रहता है और ये बॉडी के जो खुले पार्ट हैं उनको भी कवर कर देता है। बस साइज़ जानने के लिए ब्लाउज़ को इस तरह से मोड़ देंगे। मोड़ लेने के बाद इस तरह से हम मेज़र करेंगे। तो यहाँ पर शेप के हिसाब से ईज़ ऐड किया हुआ है, तो हम सीधे अगर 9.5 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, गुना करें, तो दैट विल बी द साइज़ ऑफ 38। तो दिस कमर का नाप लेने के लिए इस तरह से कमर के साइज़ पर टेप रखेंगे और नाप लेंगे। कमर का नाप इस तरह से लेंगे तो ये 8.5 इंच आ रहा है। कमर पर ब्लाउज़ बिल्कुल फिट होता है, तो 8.5 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें, गुना करेंगे, तो 34 साइज़ आएगा। सो दिस ये कमर का नाप है। साधारण तौर पर कंधे का नाप जानने के लिए हम चेस्ट का जो नाप है उसको 3 से भाग लगा देते हैं, तो हमें शोल्डर मेज़रमेंट मिल जाता है। इस तरह से शोल्डर का नाप ले सकते हैं। यहाँ पर 6.5 मेरे पास करेक्ट आ रहा है, तो 13 इंचेस शोल्डर मेज़रमेंट है। आगे के गले की लंबाई लेने के लिए हम इस तरह से स्केल को रख देंगे और स्केल इस तरह से नापेंगे तो हमें आगे गले की लंबाई 6 इंच मालूम हो जाएगी। हम गले के चौड़ाई का नाप लेने के लिए भी हम छाती के नाप को 12 से भाग लगाते हैं, तो जितना आता है वही गले की चौड़ाई होती है। फिर भी इस तरह से स्केल रख कर के इसको नापा जा सकता है। सो इफ़ आई एम मेजरिंग, यहाँ पर हमारे पास 3 इंच है। यहाँ पर हमने गले को फिनिश कर लिया है, गले की पट्टी को फिनिश कर लिया है, तो इससे थोड़ा फ़र्क पड़ता है। तो अगर आप 1/12 ऑफ चेस्ट लें तो वो गले की चौड़ाई बराबर आती है। पीछे के गले की लंबाई अगर डीप है तो इस तरह से स्केल को रखेंगे, लंबाई तक इस तरह से स्केल को रखेंगे और ये नाप लेंगे। तो ये बैक के गले की लंबाई 9 इंच है। बाँह की लंबाई के लिए इस तरह से हम टेप को रखेंगे और अपनी पसंद के अनुसार बाँह ले सकते हैं। छोटी बाँह, ये मीडियम लेंथ बाँह है, तो इस तरह से बाँह की लंबाई लेंगे और उसमें ये नीचे हेम लाइन के लिए मोड़ने के लिए एक्स्ट्रा 1.5 इंच ऐड करते हैं। बाँह के घेरे का नाप इस तरह से लेंगे। ये 5 इंच आया है तो इसका दुगना करेंगे। इसका मतलब है कि 10 इंच बाँह के घेरे का नाप है। जनरली हम ब्लाउज़ में 2 मेज़रमेंट, और अगर ब्लाउज़ करेक्ट फिट का ब्लाउज़ है तो हमें नाप लेना चाहिए, जिससे कि ब्लाउज़ की फिटिंग सही आने के लिए बहुत मदद मिलती है। हमें इस तरह से बेल्ट का जो नाप है उसमें 1/2 इंच ज़्यादा लेना चाहिए, जो कि हमें ये ऊपर वाला पार्ट जॉइन करने में और बेल्ट के नीचे जो जॉइनिंग है इसमें काम आ जाता है। यार ब्लाउज़ पर डार्ट के पॉइंट का भी नाप लिया जा सकता है, जिससे ये करेक्ट फिट आता है। कभी कभी नाप का जो कैलकुलेशन उस पर बराबर नहीं आता है, तो नेक सामने के भाग के नेकलाइन से डार्ट पॉइंट तक इस तरह से नाप लें और इसी तरह से ड्राफ्टिंग बनाएं। अगले वीडियो में मेज़रमेंट के कैलकुलेशन जो गणित निकाला जाएगा आपके नाप से, वो देखेंगे और इसके साथ ही पैटर्न ड्राफ्टिंग बनाएंगे पेपर के ऊपर।